पहलगाम हमले के बाद भारतीय एकतरफा इकदाम पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। वाघा बॉर्डर, फजाई हुदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत फौरी बंद। पानी रोका तो उसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इस्लामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। भारतीय इकदाम एकतरफा, गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीय शहरियों के वीजे मनसूख। भारतीय शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की हिदायत। शिमला मुआहदा समेत तमाम दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने का फैसला। पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ना बेबुनियाद और गैर मंतकी है। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के सिफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई। इतलाक 30 अप्रैल से होगा। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली को जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। एलामिया में कहा गया है कि भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। कुलभूषण यादव की मौजूदगी भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का सबूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां मगर खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। सबसे पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, और देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान जो भी एक्शन ले वो लेगा। तो वाघा बॉर्डर उसको क्लोज़ किया जा रहा है। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। जो दोज हु हैव क्रॉस्ड हमारी साइड से आए हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम्ड टू बी कैंसल्ड। सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रम के लिए, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसने भी ये फैसला किया है कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। हम शिमला मुआहदा समेत तमाम दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी, फ़ज़ाई मुशीरों को वापस जाने का कहा है। भारतीय हाई कमीशन में सिर्फ 30 सिफारतकार रखने की इजाज़त होगी। सार्क वीज़ा के तहत पाकिस्तान में दाखिल होने वाले भारतीय 48 घंटे तक वापस चले जाएँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था। मोदी तस्दीक शुदा दहशतगर्द है। भारत ने कनाडा और अमेरिका में भी दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट किया। जो इल्जामात भारत पर हैं वैसा कोई इल्जाम पाकिस्तान पर नहीं है। पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा और सलामत निकले। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले में मुय्यना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ सामने आ गया। भारतीय खातून ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। खातून ने कहा, दहशतगर्दों का किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं होता। मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मोदी हुकूमत वक्फ बिल और दीगर मामला से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक और मजमूम भारतीय मनसूबा बेनकाब। 2003 से 56 बेगुनाह पाकिस्तानी जबरी और गैर कानूनी तौर पर भारतीय कैद में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसीज पाकिस्तानी कैदियों को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तानी कैदियों को जाली मुकाबले में शहीद करके दहशतगर्द जाहिर किया जा सकता है। भारत बालाकोट तर्ज पर नाम निहाद कैंपों का बयानिया बनाकर हमला कर सकता है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। और भारत की पाकिस्तान के खिलाफ अभी जारी है। पाकिस्तान का हजारों क्यूसिक पानी रोक लिया। भारत ने दरियाई जेहलम का 5000 क्यूसिक, दरियाई चिनाब का 7000 क्यूसिक पानी रोका। दरियाई जेहलम में गुज़श्ता रोज बहाव 49,000 क्यूसिक था, आज 44,000 क्यूसिक है। दरियाई चिनाब में गुज़श्ता रोज पानी का बहाव 29,000 क्यूसिक था, आज 22,000 क्यूसिक है।
जो भारत करेगा वैसा ही जवाब देंगे। इंडिया ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। भारत के पास अगर शवाहिद हैं तो पेश करे। किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सिंतास मुआहदे की शिकों की किसी तशरीह की जरूरत नहीं। मुआहदे में तरमीम और नई शिकों को डालने का तरीक़ाकार दर्ज है। कौन सा मुल्क क्या कर सकता है और क्या नहीं, मुआहदे में सब कुछ लिखा है। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं भारत ने सिंतास मुआहदे को छेड़कर खित्ते में कशीदगी को हवा दी। पाकिस्तान की भारत में मुदाखलत की पॉलिसी नहीं है। भारत के पास कोई सबूत है तो पेश करे। दरीना तनाज़ात का हल बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। सिंतास मुआहदे को छेड़कर इंडियन गवर्नमेंट ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। पाकिस्तान की पॉलिसी तो भारत में मुदाखलत की और दहशतगर्दी की बिल्कुल नहीं है। ये भारत की जिम्मेदारी है कि दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय अगर कोई सबूत है तो वो फराहम करे। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े में अपनी नाकामियां छुपाने के लिए औचे हथकंडे इस्तेमाल करने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान हुकूमत के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को ब्लॉक करवाया। भारतीय वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दरखास्त पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत में पाकिस्तान हुकूमत का अकाउंट मुअत्तल किया। पहलगाम मकबूजा कश्मीर में 27 सयाहों की हलाकत। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से पहलगाम में सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने भी पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर के शहरी ने कहा पहलगाम ड्रामा एक चाल है। 1990 से लेकर अब तक कौन सा सयाह हमने मारा है। इतने भारी सिक्योरिटी इंतजामात और कैमरास की मौजूदगी में यह हमला कैसे हो गया। ये हमारा कश्मीर खत्म करना चाहते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत बौखलाहट का शिकार। 1500 निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां और बडगाम में भारतीय फोर्सेज के घरों पर गैर कानूनी छापे। निहत्ते कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीरी अवाम का भारतीय फोर्सेज के गैर कानूनी और जारहाना इकदाम पर शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय इतिहा पसंदों के मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी तुलाबा पर हमले। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कश्मीरी तुलाबा को हॉस्टल खाली करने पर मजबूर किया जाने लगा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर यकजुबान। फरूक के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा की अपनी जमात के अरकान को फौज की शाना बशाना खड़े रहने की हिदायत। पैगाम में कहा मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ से मुकद्दम है। कौम और हुर जमात मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अमन कहते हैं सिंतास मुआहदे की मुअत्तली खुली जादियत और खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का इक़दाम इश्तियार अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। अमीर जमात इस्लामी का कहना है सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। आबी जारहियत के खिलाफ पूरी कौम जवाब देगी। भारत के इक़दाम खित्ते में खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। भारत का जंगी जुनून दोनों मुमालिक के हक में नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऐसे इक़दाम पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। किसी भी सूबे के पानी पर उसका ही हक है। अगर सिंध को किनाल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बैठ कर बात करनी चाहिए। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खौफनाक प्लान तैयार किया। कश्मीरियों की रवायत है उन्होंने कभी अपने मेहमानों और सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिंतास मुआहदे पर भारत दहशतगर्दी कर रहा है। भारत में मुसलमानों और सिखों समेत अक़लियतें महफूज नहीं। मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू।